हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम लोग कुछ टॉपिक्स और टाइम मैनेजमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो आने वाला एक महीना है वो हमारे लिए गुजरने वाला है। ठीक है ना। ये महीना मतलब एक तरह से जो है सब कुछ झोंक देने वाला महीना है। लाइक यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी, बिल्कुल भी यहाँ पे जो है बोल सकते हैं ना, रिस्क लेने की कोई भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। और इसमें किस तरह से हमें टाइम मैनेज करना है ये भी हमें समझना है आज। तो कुल मिला के जो ये लास्ट महीना है इसमें मैं टोटल कंसीडर लास्ट महीना क्या एक तरह से अभी लास्ट कुछ एक महीना और कुछ दिन है तो अप्रॉक्सीमेट एक हफ्ता निकाल के मैं आपको 28 दिन का एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है ना। अगर 28 दिन आप मान के चलेंगे तो क्योंकि कुछ दिन इस तरह के होते हैं जहाँ पे आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, कुछ काम हो सकता है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें मैंने हटा करके 28 दिन का एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया मानना है। और आपके पास जो टॉपिक्स हैं दैट आर 7 7 टॉपिक्स हैं। लाइक आपके पास जो टोटल टॉपिक्स बनते हैं दैट उसमें से पहले आपका मैथमेटिकल फिजिक्स, फिर मैकेनिक्स, फिर उसके बाद वेव ऑसिलेशन और ऑप्टिक्स वाला। ठीक है। इसके बाद क्वांटम फिजिक्स और उसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके बाद थर्मो और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, फिर ईएमटी, फिर उसके बाद सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। तो मेजर ये 7 टॉपिक्स होते हैं आपके पास। तो अगर आप एवरेज निकाल के देखिए तो आपको 4 दिन मिलेगा एक टॉपिक के लिए। बात समझ आ रही है। तो 4 दिन एक टॉपिक के लिए अगर मिल रहे हैं तो इनफ है। हम तो पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं इस तरह से। बिल्कुल कर सकते हैं। साथ में सिलेबस रिवाइज करना ही मेन इंपॉर्टेंट काम नहीं है। हमारे पास एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज पेपर प्रैक्टिसिंग एंड टाइम मैनेजमेंट इन द एग्जाम। और वो कहाँ से आएगा? जब आप पेपर्स को प्रैक्टिस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर है उसको प्रैक्टिस करें। अगर आपने वो कर लिए हैं तो प्रैक्टिस पेपर्स करें। ठीक है ना। प्रैक्टिस पेपर्स करना और उसकी हेल्प से सिली मिस्टेक्स को दूर करना, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्योंकि आपके कई नंबर तो इस तरह के होते हैं जो सिली मिस्टेक्स की वजह से चले जाते हैं। समझ आ रहे हैं ना। तो सिली मिस्टेक्स से आपको बचना है। अब जो मैंने कुछ टॉपिक्स इसमें से सेलेक्ट किए हुए हैं जैसे कि जिनमें से कि आपके बोल सकते हैं ना फ्री वाले नंबर मतलब टॉपिक छोटा सा, क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा और होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अगर आपको टॉपिक पता हुआ है। ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि आपका जो नंबर है वो बेसिकली वो एक बोल सकते हैं ना फ्री तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक। तो पहला टॉपिक मैंने जो सेलेक्ट किया हुआ है दैट इज ब्रैग्स लॉ और मिलर इंडिसेस। ये आपका पहला टॉपिक है। तो मिलर इंडिसेस और मतलब ब्रैग्स लॉ से भरे भरे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। एक दो क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाते हैं ब्रैग्स लॉ और मिलर इंडिसेस से। ठीक है। ये आप लिखते रहना साथ में टॉपिक्स को। तो एक टॉपिक आपका हो गया ब्रैग्स लॉ मिलर इंडिसेस। ठीक है। दूसरा जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया दैट इज लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स एक इस तरह का टॉपिक है जो कि इजी एज वेल एज स्कोरिंग टॉपिक है। इसमें होता क्या एक्चुअली कि आपको एक ही दिन में ही आप पहली बार भी अगर पढ़ो तो एक दिन में आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है ना, कुछ ही घंटों में। और उसके बाद केवल प्रैक्टिस बचता है और वो प्रैक्टिस आपको करना है। तो उसमें से आपको बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। ठीक है। तो एक दो दो टॉपिक्स हो गए हमारे पास। अगला जो टॉपिक है दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड एवरेज एनर्जी ऑफ अ वेव फंक्शन। ठीक है ना। कि अगर आपको एक पार्टिकल दिया हुआ है, वो किसी एक आपका पार्टिकल है ना, बॉक्स का एग्जांपल हो सकता है, वो हार्मोनिक ऑसिलेटर का एग्जांपल होता है, अलग अलग एग्जांपल्स हो सकते हैं। वहां पे आपको उस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी और एवरेज एनर्जी उस पर्टिकुलर स्टेट में या उन टोटल स्टेट्स में आपको एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करने को बोल सकता है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने क्वांटम मैकेनिक्स का जो क्रैश कोर्स किया था उसमें जो क्वांटम मैकेनिक्स टॉपिक था उसमें मैंने लास्ट में करवाए हुए हैं। ठीक है। वहां पे आप जाके करोगे इन टॉपिक्स को। अगला टॉपिक जो है दैट इज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर या आप डायोड भी कर लो साथ में। ठीक है ना। ट्रांजिस्टर एंड डायोड टफ टॉपिक नहीं है। ट्रांजिस्टर को तो मैंने एक क्लास में समझाया है और एक ही दो तरीके से सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, सारे क्वेश्चंस। डायोड तो महा इजी टॉपिक। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे वही टॉपिक सेलेक्ट किए हुए हैं जो कि इजी है और स्कोरिंग है। ठीक। तो ट्रांजिस्टर और डायोड पे आपको मेजर फोकस करना है। ठीक है। बिल्कुल भी कोताही नहीं चलेगी। ठीक। अगला टॉपिक जो है दैट इज मैट्रिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक जो स्कोर करने में सबसे इजी है। समझ रहे हो। तो मैट्रिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको तैयार रखना है बहुत अच्छे से। इसमें आपको किस तरह से आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, जो इसकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, सारे इक्वेशंस आपको ध्यान रखने हैं इसके। ठीक है। लैम्डा निकालना सब कुछ बिल्कुल ठीक है, एकदम विधिवत आपको याद होना चाहिए। मैट्रिक्स हो गया। ठीक है। इसके साथ में आप फूरियर ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के केवल फॉर्मूले ही इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म की उसमें से क्वेश्चंस, फूरियर सीरीज भी, अगर मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म बोल रहा हूँ तो उसमें फूरियर सीरीज भी इंक्लूडेड है।
ठीक है ना। फूरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज, ये आपको तैयार रखना है। तो इसमें से भी टॉपिक्स जो क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी होती है, ठीक है। और एक टॉपिक और है जो कि जहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कि है पार्टिकल फिलिंग पे, कि एक एनर्जी स्टेट्स में इतने आपके पार्टिकल हैं और सॉरी टोटल पार्टिकल्स दिए गए हैं, एक में कितने भर सकते हैं, इसमें कितने भर सकते हैं, टोटल कितनी नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पार्टिकल फिलिंग से पूछी जा सकती हैं। आई होप टॉपिक समझ आ गए। कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। अब बात क्या कर लेते हैं, आपको करना क्या क्या है। और ये बात हम लोगों ने करी कि हम लोगों को एग्जाम प्रैक्टिस करना है। 4 दिन मिलते हैं हमारे पास एक टॉपिक के लिए, तो एवरेज मतलब एवरेज तौर पे, ये नहीं कि पहले 4 दिन आपने एक टॉपिक कर लिया, दूसरे 4 दिन, ऐसे नहीं, आपको मिश्रित करके करना है। और एवरेज 4 दिन मतलब एक बराबर बराबर एवरेज में लेके चलना, मतलब हमारे पास एक इतना टाइम है कि हम पूरा सिलेबस आराम से रिवाइज कर सकते हैं विद द प्रैक्टिस पेपर्स, ठीक है। तो टॉपिक्स मैंने बता दिया कौन कौन से ऐसे हैं जिन पे हमें मेन फोकस करना है। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइम पे सेहत गड़बड़ होना सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। मैं भुगत चुका हूँ, मैं जानता हूँ, ठीक है ना, कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था और उसके बाद जब तबीयत मेरी गड़बड़ हुई तो उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ गया था, ठीक है ना। ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो तबीयत का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, और ऐसे पैंडेमिक में तो बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है ना। तो और दूसरी बात, वीडियो लेट आने के लिए सॉरी। मैंने शायद आपको बोला भी कि कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि नहीं आ पाया, मैं घर पे नहीं हूँ, क्योंकि आपको मेरे पीछे बोर्ड नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना। मैं हॉस्टल में हूँ इस समय, IIT रोपर में, ठीक है। तो उसके लिए भी आई एम सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है ना। आप लोग अपने लोग हो तो आपसे सॉरी बोलने में कोई दिक्कत भी नहीं है, और आप लोग माफ़ भी कर देते हो, ठीक है ना। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। अब बाकी आप जो करना चाहें करें, ठीक है ना। वीडियो आपकी, मैं आपका समर्पित हूँ आपके लिए, ठीक। तो चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।